हेलो फ्रेंड्स, आज हम वोकैब पढ़ेंगे। एस लेटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब सेशन रहेगा और निमोनिक्स के थ्रू हम पढ़ेंगे। एक एक शब्द का निमोनिक्स देखेंगे वन बाय वन करके। एंड फर्स्ट है सैगैसियस। सैगैसियस मीन्स बुद्धिमान, वॉइस पर्सन जो बहुत ही वॉइस होता है, एंड शोइंग गुड जजमेंट, और जो अच्छा जजमेंट लेने के लिए बहुत परफेक्ट होता है, उसे हम सैगैसियस बोलते हैं। तो बुद्धिमान कौन होता है? जो शाक खाते हैं। जो लोग शाक खाते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। तो हरी हरी सब्जियां कहते हैं, हम लोग हरी सब्जियां शाक खाएंगे तो हम बहुत बुद्धि हमारी तेज होगी, विवेकी होंगे। तो इस सेंस में हम निमोनिक्स बनाएंगे। शाक खाने वाले बच्चे कैसे होते हैं? बुद्धिमान होते हैं, तो सैगैसियस। एंड इसका निमोनिक्स देखेंगे। वॉइस, वॉइस मीन्स भी बुद्धिमान होता है, क्लेवर एंड प्रूडेंट एंड इंटेलिजेंट एंड परसेप्टिव ओके। एंड नेक्स्ट देखते हैं सैलियंट। जो सैलियंट होता है, सबसे उल्लेखनीय, जो प्रमुख होता है। मोस्ट नोटिसेबल आर इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, उसे हम सैलियंट बोलते हैं। सैलियंट से हम सैलेड याद करेंगे। सैलेड, हम लोग जो वो सैलेड बनाए खाते हैं ना, जैसे खीरे वगैरह का, हरी सब्जियों का हम लोग सैलेड बना के खाते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम सैलेड सैलेड बना के खाते हैं, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो सैलेड से याद करेंगे सैलियंट। सैलियंट क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एंड उसके निमोनिक्स देख, सॉरी वो, इसके हम वो देखेंगे, क्या कहते हैं, वन सेकंड दोस्तों, सिनोनिम्स देखते हैं। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। नोटेबल होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, सिग्निफिकेंट होगा, स्ट्राइकिंग होगा। ये सब क्या है? सैलियंट के सिनोनिम्स है। तो नेक्स्ट देखते हैं सैंग्विन। नेक्स्ट है सैंग्विन। सैंग्विन मीन्स आशावादी, जो उम्मीद से भरा होता है, उसे हम सैंग्विन बोलते हैं। कहते हैं ना, हमें आशा किससे होती है? जो हमारे संग के लोग होते हैं, हम उसी से तो उम्मीद करते हैं। तो आशावादी, जो हमारे संग लोग रहते हैं, हम उन्हीं से ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल उम्मीद करते हैं। तो संग से याद करेंगे सैंग्विन। सैंग्विन कैसे होते हैं? आशावादी होते हैं, उम्मीद से भरे होते हैं, तो सैंग्विन। एंड ऑप्टिमिस्टिक, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा होपफुल, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव एंड चीयरफुल। इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं सैर्डोनिक। हम एक के निमोनिक्स से बनाएंगे दोस्तों। बाकी जो अभी हम एस लेटर पढ़ रहे हैं, बाकी ओ लेटर में आएगा तो हम उसके निमोनिक्स बनाएंगे। एच का, सी का, जो भी मतलब लेटर आएगा, हम एक एक वर्ड के निमोनिक्स बना के उसके सिनोनिम देखते जाएंगे और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट है सैर्डोनिक। सैर्डोनिक मीन्स व्यंग्यपूर्ण, कटाक्ष, कोई कटाक्ष बोलता है। सैर्डोनिक जैसे होता है हमारा सर दर्द होता है, अगर कोई भी हमारे सामने, सैर्डोनिक मतलब अगर कटाक्ष, व्यंग, हमारा सर दर्द होता है तो हमारे सामने कोई भी बातें, चाहे व्यंग बोले चाहे कटाक्ष बोले, तो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो हमें, अगर हमारा सर दर्द हो रहा है तो हमारे सामने कोई भी कटाक्ष, कोई भी व्यंग बात बोलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हमारा क्या होता है? सैर्डोनिक। सर दर्द होता है सैर्डोनिक। सर दर्द से क्या होता है? सैर्डोनिक होता है। तो जब सर दर्द होता है तो हम जो व्यंग बातें हमारे सामने कोई भी बोलता है तो वो हमें सैर्डोनिक होता है, व्यंगपूर्ण बातें होती है, अच्छा नहीं लगता है। एंड उसके सिनोनिम देखते हैं सरकास्टिक। सरकास्टिक एंड मॉकिंग एंड सिनिकल एंड स्कॉर्नफुल एंड स्नीयरिंग, ये सब व्यंग के होंगे। सरकास्टिक हो गया व्यंगपूर्ण, जो कटाक्ष बोलते हैं, मॉकिंग करना, मजाक उड़ाना। एंड सिनिकल होता है, सिनिकल भी व्यंग के सिनोनिम्स में आएगा। एंड स्कॉर्नफुल हो गया एंड स्नीयरिंग हो गया, ये सारे व्यंग के, जो मजाक उड़ाने के सेंस में आएगा। एंड सैचुरेट, एक सैचुरेट है। सैचुरेट में भिगो देना, पूरी तरह से भरना, किसी चीज को भिगो देना। टू फिल कंप्लीटली विथ समथिंग, किसी चीज को पूरी तरह से क्या कर देना? भर देना। तो सैचुरेट, जो सेतु होता है ना, सेतु, हम सैचुरेट से क्या बोलेंगे? सेतु। सेतु किसको बोलते हैं? किसी पुल को। और वो पुल कैसा हो गया? पूरी तरह से भर गया है पानी से, तो सेतुरेट। सेतु कैसा हो गया है? सेतु पुल बांधते हैं ना, तो हम उसको क्या है, पूरी तरह से वो सेतु क्या हो गया? भर गया है। तो सेतुरेट, सेतुरेट में पूरी तरह से सेतु भीग गया है और पूरी तरह से वो भर गया है, उसमें पानी पानी हो गया है।
अब वो सेचुरेट कैसा हो गया, पूरी तरह से भर गया है, भीग गया है, तो हम उसे सेचुरेट न्यूमोनिक्स बना रहे हैं दोस्तों, सेचुरेट। एंड उसके सिनोनिम देखते हैं सोक। सोक मीन्स भिगा देना। कहते हैं ना ये चीज, हम लोग कहते हैं ना अपनी अपनी बोलचाल की भाषा में, ये कपड़ा सोख लेगा, हम इससे पूछते हैं ये सोख लेगा कपड़ा, ऐसे तो वो इंग्लिश वर्ड ही होता है। तो सोक, सोक मीन्स क्या होता है, किसी चीज को भिगा देना होता है। एंड ड्रेंच, ड्रेंच हो गया, एंड फ्लड हो गया, एंड परमीट हो गया, एंड इम, दोस्तों ये इम्प्यू, इम्ब्यू, इम्ब्यू हो गया, परमीट हो गया, इम्ब्यू हो गया, ये सब पूरी तरह से भर देना। ओके। एंड नेक्स्ट है शैवी। शैवी मीन्स समझदार, चतुर, बहुत ही नॉलेजेबल हो, क्लेवर है। अभी हम ऊपर पढ़े थे, है ना, सैगेसियस मैंने पढ़ा था, तो उसी सेंस में समझदार, वो भी बुद्धिमान था। एंड ये भी सैवी। सैवी, सैवी कैसा है, सैवी नाम का लड़का कैसा होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है। हम लोग निमोनिक्स बनाएंगे, हैविंग प्रैक्टिकली नॉलेज आर अंडरस्टैंडिंग, वो प्रैक्टिकली नॉलेज, वो बहुत ही समझदार है, वो उसके पास बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली नॉलेज है, वो बहुत ही समझदार है। एंड चतुर है, सैवी। सैवी हम एक लड़का मान लेते हैं, तो सैवी नाम के लड़का जो है वो बहुत ही समझदार है और चतुर है। ओके, तो इसका सिनोनिम्स देखते हैं। नॉलेजेबल, नॉलेजेबल मीन्स समझदार, बुद्धिमान, चतुर, क्लेवर हो गया, श्रीयू हो गया, श्रीयू मीन्स बहुत ही बुद्धिमान है। एंड परसेप्टिव, परसेप्टिव मीन्स भी बहुत चतुर होता है, बुद्धिमान। एंड स्मार्ट, स्मार्ट मीन्स बहुत ही क्लेवर हो गया, सैगेसियस हो गया, तो हम स्मार्ट याद करेंगे। तो इसका सैवी, सैवी याद रखना। एंड सिंटिलेटिंग, सिंटिलेटिंग मीन्स क्या होता है, चमकदार, कोई चीज सिंटिलेटिंग कर रही है, चमक रही है, स्पार्कलिंग कर रही है, ब्रिलियंटली क्लेवर है, बहुत ही चमकदार है, प्रतिभाशाली है। ये कहीं ना कहीं ये सारे एक दूसरे के मतलब दूर पास के और दूर के क्या है, सिनोनिम्स हैं। एंड तो हम सिंटिल एटिंग मीन्स क्या होता है, चमकदार, साइंटिएटिंग पढ़ेंगे हम दोस्तों, तो साइंटिएटिंग से साइंस याद कर लेंगे। साइंस, साइंस जो साइन होता है, साइन कैसा होता है, बहुत चमकता रहता है, तो साइन से साइंटिएटिंग याद करेंगे। साइन कैसा करता है, साइन तो ऑलरेडी चमकता है, तो हम ऐसे याद करेंगे, स्पार्कलिंग करना, ब्रिलियंटली करना, क्लेवर करना। तो इसका हम सिनोनिम देखेंगे, स्पार्कलिंग करना, ब्रिलियंट करना, डैजलिंग करना, लाइवली हो गया, बीटी हो गया, ये सारे प्रतिभाशाली, चमकदार, इन सेंस में हम यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट है स्क्रूप्लस। स्क्रूप्लस मीन्स क्या होता है, ईमानदार, सावधान। एंड स्क्रूप्लस, स्क्रूप्लस मीन्स सावधान, ईमानदार। स्क्रूप्लस हम कैसे याद करेंगे, स्क्रू प्लस, प्लस, स्क्रू प्लस, स्क्रू प्लस मीन्स ईमानदार, सावधान। जो स्क्रू होता है, हम लोग स्क्रूटनी, स्क्रू से स्क्रूटनी हम लोग जब ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, या हाई स्कूल इंटर में एक स्क्रूटनी होता है, और बच्चा कैसा होता है, वो बहुत ईमानदारी से लिखा हुआ था, और उसको स्क्रूटनिंग करवा, वो फिर उसको फेल कर दिया गया, तो उसने स्क्रूटनिंग करवाया था, या स्क्रू प्लस करवाया था, क्योंकि वो ईमानदार था। स्क्रूटनिंग से हम, स्क्रू प्लस को हम स्क्रूटनी से याद करेंगे, क्योंकि वो कैसा था, ईमानदार था, सावधान था, इसलिए उसने क्या करवाया, स्क्रूटनिंग करवाया, तो स्क्रू प्लस। तो स्क्रू प्लस मीन्स ईमानदार हो गया, सावधान हो गया। दोस्तों आप लोग को जो भी निमोनिक्स बने, आप लोग बना सकते हो, अपनी निमोनिक्स बनाई हुई ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है, तो हम स्क्रू प्लस याद करेंगे। स्क्रू प्लस मीन्स ईमानदार हो गया, सावधान हो गया। एंड ऑनेस्ट हो गया, केयरफुल। एंड कॉन्शियस, कॉन्शियस हो गया, प्रिसाइज हो गया। एंड मेटिकुलस, मेटिकुलस तो जानते हो, मेटिकुलस जो मिट्टी का कलश होता है, कैसा होता है, बहुत उसको केयर करना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा वो क्या कहते हैं, बहुत सेंसिटिव होता है, उसको बहुत ध्यान देना पड़ता है, केयरफुल, सावधानी बरतनी पड़ती है। तो हमें मिट्टी के कलश कैसे होते हैं, बहुत सावधानी हो बरतनी पड़ती है। तो मेटिकुलस मीन्स ईमानदार, सावधान। एंड सीसेड, सीसेड मीन्स क्या होता है, सैसिड मीन्स क्या होता है, अलग हो जाना किसी चीज से, सीसेड हो जाना, सीसेड, सीसेड मीन्स अलग हो जाना या अलगाव करना। एंड नेक्स्ट है विथड्रॉ, विथड्रॉ, स्प्लिट,
इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे विथड्रॉ, स्प्लिट एंड ब्रेक अवे, सेपरेट, सक्सीड। तो हम सक्सीड को कैसे याद करेंगे? जो कोई सक्सेस नहीं हो पाता है कैसा हो जाता है? वो समाज से अलग हो जाता है। जो कोई सक्सेस नहीं हो पाता है वो कैसा हो जाता है? वो समाज से अलग हो जाता है। इसको समाज क्या कहता है? ये कहता है किसी काम का नहीं है। तो ये सक्सीड मीन्स क्या होता है? अलग हो जाना। वो सक्सीड नहीं है इसलिए वो क्या हो गया है? सेपरेट हो गया है, सक्सीड हो गया है, अलग हो गया है। एंड नेक्स्ट है सीडेट। सीडेट मीन्स क्या होता है? बहुत ही शांत, बहुत ही गंभीर। अब हम सी डेट को कैसे याद करेंगे? सी, सी होता है ना, सी मीन्स समुद्र होता है। वो सी पे क्या, कहाँ गया? सी, वो सी एक जगह है, सी समुद्र है, वहां पे वो डेट पे गया और वो बहुत शांत जगह होती है सी डेट। वो सी पे कहाँ गया? वो डेट, डेट पे गया। वो सी नाम की जैसी जगह थी, वो वहां डेट पे गया। तो वैसे भी वहां उसको शांत था, कोई डिस्टरबेंस करने वाला नहीं। जो डेट पे जाता है उसको क्या होता है? बहुत अकेलापन हो वहां पे, ऐसी जगह वो भी ढूंढते हैं। एक कपल्स ऐसे ढूंढता है ना, बहुत ही शांत हो, बहुत गंभीर हो, मतलब एकदम, ताकि उसको कोई परेशान ना करे, इस तरीके से। तो हम सी डेट, हम सी पे गए थे, डेट। हम सी एक जगह थी समुद्र पे, कहाँ गए थे? हम डेट पे गए थे। तो हम वहां पे क्या गए थे? काम हो गया, क्विट हो गया एंड पीसफुल हो गया। तो बहुत ही शांत जगह होती है सी डेट। सी कैसी जगह होती है? बहुत, वहां पे लोग डेट पे जाते हैं क्योंकि बहुत कैसी जगह होती है? बहुत शांत जगह होती है। एंड हम सिनोनिम्स देखेंगे। सिनोनिम्स क्या है? काम है, काम क्या है? शांत है। ट्रिंकल, ट्रिंकल मीन्स भी शांत होता है। एंड कंपोज, पीसफुल एंड सेरन, शरण। अगर आप किसी के सामने आप शरण बजा दोगे, जो बहुत शांत रहता है, वो शरण बजा दोगे तो कहेगा ना बाबा मुझे शांत में जाना है, मुझे नहीं नहीं मुझे शांति चाहिए, उसको शरण नहीं चाहिए। तो शरण मीन्स भी शांत होता है, शरण। ओके दोस्तों, बस कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। आगे हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, हम एस लेटर पूरा कंप्लीट करेंगे और निमोनिक्स के साथ। आपको भी निमोनिक्स आए आप भी बना लो, अपने से निमोनिक्स बनाओगे तो बहुत ज्यादा बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। ओके, हम नेक्स्ट पार्ट कर लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।